साथियों नमस्कार। हमारे जलदाराम यूनिवर्सिटी सेशन के एक न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, आदित्य तिवारी नाम है। उन्होंने एक क्वेरी भेजी थी किडनी स्टोन के विषय में। उन्होंने बस एक लाइन में लिखा है, सर किडनी में 6 mm का स्टोन है, यूपी से हैं, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने 6 mm का तो बताया है, एक स्टोन है या मल्टीपल है और किस किडनी में है, लेफ्ट में है या राइट में है, ये उन्होंने डिस्कस नहीं करा। तो खैर आज के इस छोटे से 1-2 मिनट में मैं ये समझाना चाहता हूँ स्टोन जो बनते हैं, स्टोन के पीछे लॉजिक क्या है और कैसे हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो देखिए, स्टोन बनने का जो मेन, जो अगर प्राइमरी जगह कहें कि जहाँ पे बनता ही बनता है अधिकतर लोगों को, तो उसमें 2 जगह है, एक तो है गॉल ब्लैडर, दूसरा है किडनी। पित्त की थैली चाहे किडनी, ये 2 जगह पे स्टोन बनता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इन्हीं में बनता है, इसके अलावा दांतों के नीचे मसूड़ों पे भी स्टोन बन जाता है, पैनक्रियाज में स्टोन बन जाता है, सलाइवा ग्लैंड में स्टोन बन जाता है, कई बार ब्लड वेसल्स के अंदर भी, ब्लड में भी स्टोन बन जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये स्टोन बनता क्यों है, और बन गया तो सिर्फ ना स्टोन को दूर करने के विषय में सोचे, बल्कि ये भी सोचना पड़ेगा कि आगे से भी स्टोन बने ना, ताकि ये क्यों बन रहा था। तो नॉर्मली जो ऐसा देखा जाता है, जो भी स्टोन बनते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टोन हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बनते हैं। लेकिन अभी हम लोग किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे कि किडनी स्टोन के लिए हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट ही डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी हमारे न्यूरोथेरेपी बंधु हैं उनको तो ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। हाँ, बाकी जो नए लोग हैं, जो पहली बार इस ऑडियो क्लिप को सुन रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि क्या चीज़ है स्टोन, तो वैसे क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे दिया जाता है। उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है मेरा, उस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो यदि आप सभी के पास पेन पेपर है तो नोट डाउन कर लीजिए। बार बार ये यूट्यूब खोल करके और ये ऑडियो सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला ट्रीटमेंट उनको देंगे एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, वो भी माइल्ड वाला, माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन 4 थाइमस प्लस चेस्ट के साथ। ठीक है। सेकंड में देंगे हम लोग किडनी क्लियर, 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0 और 4 थाइमस प्लस चेस्ट। और थर्ड में देंगे 2 पेन मल्टीप्लाइड 6। किसी भी साइड का किडनी स्टोन है, किसी भी साइज का है, तो यही ट्रीटमेंट देना है। पहला माइल्ड एसिड ट्रीटमेंट, दूसरा 3 वाला किडनी क्लियर, 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0 और 4 थाइमस प्लस चेस्ट। एसिड भी देंगे, 4 थाइमस प्लस चेस्ट का देंगे, और किडनी क्लियर 3 वाला भी देंगे, 4 थाइमस प्लस चेस्ट के साथ देंगे। और उसके बाद देंगे 2 पेन 6 बार। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। चेंजेस क्या करना है कि जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 चेस्ट ओनली, तो इसमें अगर दोनों किडनी में स्टोन है तो ये 3 लीवर 0 और 3 म्यूकस 0 की जगह पे 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0 रखेंगे, साथ साथ रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अगर किसी के राइट साइड किडनी में स्टोन है तो फिर हम 7 लीवर 0 रखेंगे और 3 म्यूकस 0। मतलब नॉर्मली फॉर्मूला है 3 लीवर 0, 3 म्यूकस 0, 4 थाइमस प्लस चेस्ट, लेकिन जिस साइड के किडनी में स्टोन है वहाँ पे 3 लीवर 0 या 3 म्यूकस 0 की जगह पे 7 यूज करेंगे, 3 की जगह पे 7 यूज करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट के बारे में कुछ प्रिकॉशन था जो मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा
अगर इसमें कुछ भी दिक्कत महसूस होती है, कोई भी परेशानी महसूस होती है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो। कुछ चीज़ें हैं कि चाहे किसी भी तरह का स्टोन हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप हमेशा अपने पेशेंट को बताइए, चाहे कि वो किडनी के राइट में हो, लेफ्ट में हो, या गॉल ब्लैडर में हो, पैनक्रियाज में हो, मुंह के अंदर हो, कहीं भी हो। कभी भी किसी तरह की स्टोन की प्रॉब्लम है तो कुछ कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि उस पेशेंट को बताना है, नोट डाउन कर लीजिए। गुड़ नहीं खाना है। गुड़, हरा सलाद, बैंगन, टमाटर, दूध, पालक और मूली, ये सारे एसिडिक फूड है, इसलिए इन चीज़ों को नहीं लेना है। इसके साथ साथ आप ये ट्रीटमेंट देते रहिए। हाँ, सोनोग्राफी के रिपोर्ट के हिसाब से जितना है स्टोन का, उसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ज़्यादा का है तो उसको डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कम छोटा अगर पथरी है तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। किडनी स्टोन के साथ ये अच्छी बात है कि ये डिज़ोल्व हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ ऐसा नहीं होता है। कभी अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन पित्त की थैली के पथरी के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी किडनी स्टोन की बात आती है तो ट्रीटमेंट तो ये मैंने बताया, और इसके साथ साथ चीज़ें ऐसी जिसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट बनने की संभावना ज़्यादा होती है। कैल्शियम तो बहुत सारी चीज़ों में होती है, लेकिन सारी चीज़ें कैल्शियम ऑक्जिलेट थोड़े बनाती है। जिन चीज़ों से कैल्शियम ऑक्जिलेट बन सकता है खाने में, वैसी चीज़ों का परहेज रखना है। उम्मीद करता हूँ आज किडनी स्टोन के विषय में ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसमें जो भी ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन खान पान के विषय में मैंने बताया, सिर्फ यूट्यूब पे या वीडियो डाउनलोड करके ना रखें, इसको कहीं ना कहीं पेन और पेपर पे नोट डाउन करके भी रखें। मिलेंगे ऐसे ही अगले किसी और बेहतरीन क्वेरी में। तब तक बने रहिए आप लोग चैनल के साथ। जैसा कि मैं पिछली बार भी कहा था, मैं वैसे जनरली कहता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ तक ये क्वेरी की बात होती है, बीमारियों के विषय में बात होती है, तो क्वेरी वाले जो वीडियोस है वो आप और भी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।